पाकिस्तानी अदाकारा अनमता कुरैशी की जानिब से अपने ससुरालियों पर नारवा सलूक के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अनमता कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर मुत्तअद्दिद स्टोरीज़ पोस्ट की, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि इनके खावंद सारंग की वालदा और बहन समेत रिश्तेदार इनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करते हैं, जिसे वो बारहा नज़रअंदाज कर देती हैं। अदाकारा की जानिब से अपनी सास पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाते हुए कहा गया है कि इनकी सास इन्हें बुरा कहने और बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। इनकी सास इस सोच की मालिक हैं जो अपनी बहुओं पर हुक्मरानी के ख्वाब देखती हैं और इन्हें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं देती। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी सास मुझे गुज़िश्ता कई अरसे से जिस्मानी और ज़ुबानी तशद्दुद का निशाना बना रही हैं, जबकि इनकी बहन फरहीन काजी ने मेरी वालदा पर तशद्दुद किया, जिससे इनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। अनमता कुरैशी ने इंकशाफ किया कि इनके शौहर काम के सिलसिले में घर से दूर होते हैं। इस दौरान इनकी सास इन पर जुल्म व सितम ढाती हैं, यहाँ तक कि इन्हें खाने को नहीं देती और सास की वजह से इन्हें भूखा रहना पड़ता है। वो राशन की सब चीज़ें इनसे छुपाए रखती हैं कि ये सब सामान भी अदाकारा के पैसों का आता है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अदाकारा ने कहा कि इनकी सास का कहना है कि मैं एक अदाकारा हूँ, इसलिए मेरे साथ घर नहीं बसाया जा सकता। अपने शौहर से मुताल्लिक अनमता ने कहा कि ससुरालियों के बुरे सलूक के बरक्स इस सारे मामले में शौहर इनका साथ देते हैं और वही इनकी ताकत बने हुए हैं। ताहम अदाकारा ने अपनी स्टोरीज़ में मद्दाहों को अपने मसाइल हल होने के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की। वाज़ेह रहे कि अनमता कुरैशी ने जनवरी 2020 में दरीना दोस्त सारंग काजी से शादी की थी। इनके यहाँ शादी के 2 साल बाद जनवरी 2022 में बेटे साइरस की पैदाइश हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दौरा अमरीका में कौमी ज़बान उर्दू से अमली मोहब्बत का सबूत दे दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने दौरा अमरीका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत से कबल एक तकरीब के शुरका से उर्दू में खिताब किया, जिसे मद्दाहों ने खूब सराहा। इस मौके पर बाबर आजम ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए बहुत पुरजोश हूँ। हम उम्र में अपने छोटे और बड़े दोनों से सीखते हैं। सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। बाबर आजम ने अपनी तकरीर में जोर दिया कि नौजवान खुद पर यकीन रखें और सीधे रास्ते पर चलें, क्योंकि हम आजकल किसी और तरफ जाते जा रहे हैं। बड़े लोगों के दिए मशवरों पर सोचना और समझना चाहिए। ख्याल रहे कि बाबर आजम ने उर्दू में ये खिताब इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमरीका ICNA के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब में किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। दोनों कौमी क्रिकेटर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करने वाले पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होंगे। बाबर और रिजवान 31 मई से 3 जून तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात और आज खुद नोटिस के तरीक़ेकार में तब्दीली से मुताल्लिक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। ख्याल रहे कि अदालत ने कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने कुछ कहना था। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हमारे 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। दोनों कवानीन में रिव्यू और वकील करने की शकों की आपस में मुआसलत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़्यादा वसी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक शकें हैं। दोनों कवानीन में से किस पर इन्हिसार करना है, इस पर किसी एक हल पर पहुँचना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। आपकी इस तजवीज़ का खैर मुकद्दम करते हैं। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि देखना होगा कि अगर कवानीन एक जैसे हैं तो इसको हल किया जा सकता है या नहीं। अगर कवानीन आपस में मुमासलत रखते हैं तो फिल कोर्ट से मुताल्लिक दरख्वास्तें सुनना वक्त का ज़िया होगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत इस मामले को पार्लियामेंट को भेज सकती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामेंट को यह मामला नहीं भेजेंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज़ दें तो इस पर गौर करेंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि आप हुकूमत से हिदायत ले लें, तब तक किसी और को सुन लेते हैं।
वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई तलब की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार किया, लेकिन हमने पार्लियामेंट की कार्रवाई इनकी वेबसाइट से ले ली है। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं था कि खुशकिस्मती से तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले हफ्ते इस केस को सुनेंगे। तमाम वकला जो कराची से लंबा सफ़र करके आए इनसे माजरत करते हैं। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करेंगे। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामे ऐनक वाला जिन में हामून जादूगर का किरदार निभाने वाले हसीब पाशा ने दावा किया है कि मुझे बताया गया है कि मुझे दिया जाने वाला तमगा इम्तियाज़ अदाकारा महविश हयात को दे दिया गया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने हसीब पाशा से सरकारी सतह पर मिलने वाले एजाज़ात से मुताल्लिक सवाल किया। मेज़बान के जवाब में हसीब पाशा ने बताया कि साबिक चेयरमैन अलहमरा अता अल हक कासमी मेरा ड्रामा ऐनक वाला जिन 3 से 4 मरतबा देख चुके हैं। इन्हें जब चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितना काम आप कर चुके हैं आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। इनकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ, लेकिन साथ ही बहुत खुश हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम 16 रुकनी कमेटी से मंजूर करवाने के बाद इस्लामाबाद भेज दिया गया है। हसीब पाशा ने बताया कि इस्लामाबाद में मेरा नाम इस एजाज़ की फहरिस्त से निकाल दिया गया। 4 साल तक मेरा नाम इस एजाज़ के लिए भेजा जाता रहा, लेकिन एजाज़ दिए जाने वाले दिन मेरा अवार्ड किसी इंतकाल कर जाने वाले फनकार को दे दिया जाता। हसीब पाशा ने दौरान इंटरव्यू शिकवा किया कि इसके बाद मुझे बताया गया कि एक ड्रामा सीरियल करने वाली अदाकारा महविश हयात को मेरा अवार्ड दे दिया गया, जिस पर मैंने सोचा जो बंदा 40 साल से बच्चों के लिए काम कर रहा है इसके लिए कोई एजाज़ नहीं, और इसकी जगह एक सीरियल करने वाली अदाकारा को ये एजाज़ दे दिया गया क्योंकि इस सीरियल में इस अदाकारा ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी थी। एक बच्ची को ये अवार्ड दिया गया, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता इस्लामाबाद में कौन से शहंशाह जिन्नात बैठे हैं जो मेरा नाम निकाल देते हैं। सानिहा 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात की तहकीकात के लिए डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को JIT की मुआवनत की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लाहौर के जिन्ना हाउस में दहशतगर्दी, जलाओ घेराव, कत्ल और इक़दाम कत्ल की तहकीकात के मामले पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुकदमात की तहकीकात के लिए डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को JIT की मुआवनत की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल रऊफ भट्टो सरवर रोड और गुलबर्ग थानों के मुकदमात में मुआवनत करेंगे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल तहकीकात मुकम्मल होने तक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मुआवनत करेंगे। तहकीकात में पेश रफ्त से प्रोसिक्यूटर जनरल को आगाह करना भी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की जिम्मेदारियों में शामिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब्दुल रऊफ भट्टो मुल्जिमान को सज़ा दिलवाने के लिए ठोस शवाहिद इकट्ठे करने में भी मदद देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के कारकुनों की नज़रबंदी कालअदम करार देते हुए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरख्वास्तों पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नज़रबंदी के अहकामात खिलाफ कानून करार दे दिए हैं। फैसले में कहा गया है कि 9 मई के हैरानकुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मस्ख़शुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अदालत ने लाहौर, वज़ीराबाद, झंग, शेखोपुरा, हाफिज़ाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ननकाना साहब, गुजरांवाला और नारवाल में PTI कारकुनों की नज़रबंदी को कालादम करार दिया है। फैसले में कहा गया है कि 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने 9 मई के वाक़े पर बगैर सोचे समझे लातादाद नज़रबंदी के अहकामात जारी किए। हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। जस्टिस सफदर सलीम शाह का कहना है कि गिरफ्तार अफराद को इल्ज़ामात का पता तो हो ताकि वो अपना दिफा कर सकें। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पर शहरियों को जेलों में डाल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स का नज़रबंदी का फैसला खुद पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस MPO 1960 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। तमाम नज़रबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने आम अफराद की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की है। अदालत ने विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA को भी पिटीशन में फरीक बनाने की हिदायत की है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए शकवार जवाब देने की हिदायत की गई है। अदालत ने एतजाज़ हसन, मखदूम अली खान, रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआवनीन मुकर्रर किया है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा है कि बताया जाए क्या आयन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने से मुताल्लिक क्या सेफ गार्ड्स हैं। अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। अदालत ने सवाल किया है कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्डिंग की गई कॉल्स को रिलीज़ करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। बताएं कि क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या रूल्स इजाज़त देते हैं कि स्पीकर आम अफराद की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाए। पार्लियामेंट के एहतराम और तहम्मुल करते हुए खुसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। हुक्मनामे के मुताबिक पिटीशनर नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की तलबी का समन मुअत्तल है। एशिया कप के लिए पाकिस्तान विमेन एमर्जिंग क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, हर टीम से अच्छा खेलेंगे। हर टीम जीतने के लिए जाती है, हमारा भी यही हदफ है। फातिमा सना ने कहा कि PCB ने जो एतमाद किया इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC विमेन एमर्जिंग एशिया कप के लिए अच्छी उम्मीदें हैं, कोशिश होगी कि मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊं। उन्होंने कहा कि अंडर 19 और एमर्जिंग लेवल पर खेलकर प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है। इस लेवल पर ऐसा टूर्नामेंट सीखने का अच्छा मौका है। इस मौके का हर नौजवान प्लेयर को इंतज़ार होता है। इनका कहना था कि पाकिस्तान का स्क्वाड अच्छा है, टीम में हर तरह के प्लेयर हैं, प्लेयर्स अपना किरदार निभाना जानती हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, टूर्नामेंट जीत सकते हैं। फातिमा सना ने मजीद कहा कि मेरे लिए पूरी टीम बराबर है, हर किसी के पास मौका है कि वो खुद को मनवाए, पूरी एमर्जिंग टीम अच्छा खेल कर आएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया के मैच का प्रेशर नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी जीतेंगे, हमारा स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा है, इनसे काफ़ी तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान विमेन एमर्जिंग टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना था कि बैटर्स जैसा यहाँ खेल रही हैं वैसा वहाँ जाकर खेलेंगी तो मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से निकलने वालों का बड़ा सैलाबी रेला पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ने लगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पंजाब में बैठक लगा ली। रहीम यार खान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, भावलनगर, मियांवाली, ओकाड़ा और खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को पार्टी परचम के रंग के मफलर पहनाए और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हर आदमी को केस टू केस देखेंगे, केस का साबका रिकॉर्ड कैसा है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़्यादा बातें की इन्हें पार्टी में नहीं लेंगे, इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुत्तफ़िका लाहे अमल होगा। उन्होंने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि आपने कौमी असम्बली, KP और पंजाब असम्बली तोड़कर गलती की। हमने कहा था कि अब आप मज़ाकरात की टेबल छोड़कर गलती कर रहे हैं। सियासी जमात में अस्करी विंग नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पाकिस्तान के मायानाज अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर कैसर नज़ामानी ने इंकशाफ किया है कि एक मरतबा घर में काम करने वाली खातून इनके छोटे बेटे को अगवा करके ले गई थीं। हाल ही में कैसर नज़ामानी अदाकारा सानिया सईद के हमरा निजी TV के प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री समेत अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी बातचीत की। दौरान शो कैसर नज़ामानी ने बताया कि इनके घर काम काज के लिए कोई भी खातून नहीं है और अपने घर का सारा काम वो सब खुद करते हैं।
सीनियर अदाकार ने कहा कि हम अपने घर की सफाई भी खुद करते हैं, खाना भी खुद पकाते हैं, कपड़े भी खुद ही धोते हैं, लेकिन बर्तन धोने के लिए कभी कभी मदद ले लेते हैं। कैसर नज़ामानी ने काम वाली ना रखने की वजह बताई और कहा, हम जब कमर्शियल एरिया में अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे तो एक हेल्पर आती थी जो मेरे छोटे बेटे जुरैन को अगवा करके ले गई थी। इस वक्त इसकी उम्र 8 माह या 1 साल थी। अदाकार ने कहा, मेरा बेटा काफ़ी खूबसूरत था, इसकी आंखें नीली बिल्कुल अपनी माँ जैसी थीं। तो फिर पड़ोसियों ने हमें बताया कि आपका बच्चा नीचे सीढ़ियों के पास है। हमने ना आओ देखा ना ताओ, हम भागते हुए नीचे गए। हमने देखा तो बेटा नीचे पड़ा हुआ था। बाद में बाहर मैकेनिक वगैरह थे, उन्होंने जब देखा ये बेटा कैसर भाई का है और औरत ले जा रही है तो उन्होंने इससे पूछगुछ की, जिसके बाद वो जुरैन को वहीं छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि वो दिन है और आज का दिन है, हमने घर में काम वाली रखने का रिस्क नहीं लिया। कैसर नज़ामानी ने कहा कि मैंने फजीला को कहा था कि अगर ये चला जाता तो हम हर सिग्नल पर इसे तलाश करते। अदाकार ने वालदैन के लिए कहा कि ये वालदैन के लिए लाजमी है कि मेहरबानी करके अपने घरों में खुद काम करें या इन्हें अपने घरों में रखें जिनके बाप दादा को आप जानते हों। ये नहीं कि किसी और इलाके से कोई शख्स आया है और आप इनकी ज़बान पर भरोसा कर लें। अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तानी बॉलर जुनैद खान का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और ऑलराउंडर शादाब खान को इंग्लिश लीग T20 ब्लास्ट खेलने नहीं जाना चाहिए था। अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए जुनैद खान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ियों को ज़्यादा एहतियात से हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है और इस वक्त इन्हें टॉप कंडीशन में होना चाहिए। जुनैद खान ने कहा, मेरी राय में ये बेहतर होता अगर बोर्ड शाहीन को T20 ब्लास्ट खेलने की इजाज़त ना देता और इन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने और कुछ आराम करने का मशवरा देता क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है और आगे मजीद सीरीज़ हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि लीग में शाहीन की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी है। शाहीन अफरीदी PCB की जानिब से तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं। वो हाल ही में इंजरी से वापस आए हैं और आपने देखा होगा कि इसने अब तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैचों में जद्दोजहद की है। शादाब खान के हवाले से जुनैद ने कहा कि इनको पहले ही फिटनेस के कुछ मसाइल हैं और इन्हें लीग में खेलने की इजाज़त भी दी गई है। मेरी राय में PCB को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। ताहम जुनैद का ख्याल है कि इंग्लैंड में लीग क्रिकेट लेग स्पिनर उसामा मीर और तेज़ गेंदबाज जमान खान जैसे नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।